हेलो नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र, को फाउंडर एंड सीईओ वॉक्स मीडिया। स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस इंडिया। तो दोस्तों, आप अपना बिजनेस खोलने के लिए काफ़ी चीज़ों से इंस्पायर हो सकते हैं। आपका कोई भी सपना जिसके बारे में आप पैशनेट हो, या फिर आप किसी के अंडर में काम ना करना चाहते हो, आप खुद के बॉस बनना चाहते हो, तो कोई भी रीज़न हो सकता है एज ए बिज़नेस चालू करने का, एज ए बिज़नेस खोलने का। मैं आपको शुरू से एंड तक सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए और इंडिया में एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी बिज़नेस या स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए आप करना क्या चाहते हैं, आपका आइडिया क्या है। बहुत से लोग स्टार्टअप करने के लिए सोचते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि ऐसा आइडिया सोचना है जो आज तक किसी ने ना सोचा हो, लेकिन ये मेरे हिसाब से गलत सोच है। इसके पीछे के दो रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये कि ऐसा आइडिया सोचना जो किसी ने ना सोचा हो, इसके बहुत ही कम चांसेस हैं। और आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ आए, क्योंकि देश भर में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, तो बहुत ही कम चांस है कि आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया आए। और दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न, आपको ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए जहां ऐसा कस्टमर बेस एस्टेब्लिश नहीं है, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, किसी ने आपसे पहले ट्रायल या रन नहीं किया हो, एक्सपेरिमेंट नहीं किया हो। इस फील्ड में बिजनेस करने से क्या रेवेन्यू आता है, कैसे कैसे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं, सब कुछ नई चीज़ है। यहाँ पर बहुत ही रिस्की काम है यह, इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि ऐसा बिजनेस सोचने की ज़रूरत नहीं है जो किसी ने ना सोचा हो। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको खुद क्या करना पसंद है, आइडिया एंड प्लान। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 2 चीज़ों पर फोकस करें। एक, आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या करने में ज़्यादा मज़ा आता है, और दूसरी चीज़, आप किस तरीके से लोगों को वैल्यू दे सकते हैं, लोगों को अपने काम में कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं कि लोग उस काम के आपको पैसे देने को तैयार हो जाएं। जब आपने ये चीज़ें सोच ली हैं तो आप देख सकते हैं कि इन 2 चीज़ों से कौन से बिजनेस एक्साइट करते हैं, किस तरीके से कोइंसाइड करते हुए अपने बिजनेस को आप रन करते हैं। तो सबसे पहले आपको वो बिजनेस ढूंढना है कि कौन सा बिजनेस मार्केट में ऑलरेडी है और वो किस तरीके से चल रहा है, आपको ये स्टडी करनी है। एग्जाम्पल में आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स में मज़ा आता है, मान लो आपको रिवर राफ्टिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप किस तरीके से रिवर राफ्टिंग करते हुए लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स की कंपनी आप खोल सकते हैं। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स की कंपनी खोलते समय सबसे पहले आप ये देखें कि किस किस एडवेंचर स्पोर्ट्स की कंपनी मार्केट में ऑलरेडी है, इंडिया में वो कंपनी किस तरीके से मार्केट में काम कर रही है। आप उनके बिजनेस पर स्टडी कर सकते हैं या उन्हें आप कॉल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपका बिजनेस किस तरीके से चलता है। आप उनके बिजनेस की कुछ जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है, ये सब करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप यह है कि आप अपना बिजनेस प्लान रेडी करो। मान लीजिए कल से बिजनेस स्टार्ट करना चाहो, तो आप अपने कल से लेके अगले 1 साल तक के लिए जो बिजनेस चलेगा उसका पूरा बजट डिसाइड करना पड़ेगा, पूरी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कितना पैसा लगेगा अगले साल भर तक के लिए, क्या क्या खर्चे आएंगे और आप कितना प्रॉफिट बनाएंगे, और जो आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ से आएगी। आप बैंक लोन ले सकते हैं, अपने दोस्तों से पैसा उधार ले सकते हैं या अपनी फैमिली से ले सकते हैं। आप इस तरीके से फंड मैनेज करें कि आपकी फैमिली अफोर्ड कर पाए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आप बैंक से लोन लेंगे उस बिजनेस के लिए, क्योंकि बैंक से लोन का प्रोसेस बहुत ही टफ है और आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अगर आपका बिजनेस फेल हो गया। तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट ढूंढें जो आप खुद से कर पा रहे हैं, इतने पैसे हैं आपके पास, या फिर आप फैमिली या फ्रेंड इतने पैसे देने के लिए आपको तैयार। बैंक से लोन ना लेने का प्लान शुरू के लिए ही है। जब आप अपने बिजनेस को सही तरीके से स्टेब्लिश कर लेते हैं मार्केट के अंदर, आप बैंक लोन लेने की सोच सकते हैं। इससे आपके रिस्क बहुत कम रहेगा। जब आपने 1 साल का बिजनेस प्लान सही तरीके से बना लिया है, तो हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। आप अपने बिजनेस को गवर्नमेंट रजिस्टर करवाया जाए, किस तरीके से आपका बिजनेस होगा उस टाइप से बिजनेस को अलग अलग
तरीके से रजिस्टर करवा सकते हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के कई तरीके हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये एक बहुत ही पुराना अच्छा तरीका है बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए। बिजनेस को ऑनर आप खुद ही हैं। बिजनेस में जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपका खुद का होगा। इसके एक तरीके से कहा जा सकता है कि आप पर्सनल लायबल हैं जो बिजनेस आप कर रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस ओनर इसे यूज़ करते हैं। कोई भी दुकानदार जो एज ए प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवाता है, प्रोप्राइटरशिप के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है वो बहुत ही कम है। अपने बिजनेस को एज ए प्रोप्राइटरशिप करवाने के लिए आपको लोकल अथॉरिटी के पास जाना होगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो म्यूनसिपल पार्टी के पास जाना होगा। अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपको ग्राम पंचायत के पास जाना होता है। जगहों पर ये ऑनलाइन भी हो जाता है। करीब 1000 रुपये की इसकी फ़ीस लगती है और 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। आप प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन तभी करवाइए अगर आपका बिजनेस छोटा है, आपके बिजनेस में 4 से ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो ज़्यादा रिस्की हो सकता है। मान लो अगर आपको आपकी कंपनी में करोड़ों का लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे पर्सनली लायबल आपकी कंपनी है, आप हो तो आपको खुद को ही करोड़ों का लॉस भुगतना होगा, क्योंकि इस केस में आप खुद ही प्रोप्राइटर हैं। अगर आप अपने प्रॉफिट और लॉस को कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से अलग रखना चाहते हैं, दोनों को एक साथ सेपरेट एंटिटीज करना चाहते हैं, इस केस में जो अलग तरीके हैं बिजनेस रजिस्टर के वो अलग से यूज़ होते हैं। इसमें एक अलग तरीका है OPC, 1% कंपनी। 1% कंपनी एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन का तरीका है जिसमें आप पर्सनल लायबल नहीं हैं। अगर आपकी कंपनी को कुछ होता है तो अगर आपकी कंपनी कल को डूब जाती है तो लोग घर आके ये नहीं कह सकते कि हमें पैसे दो, घर छोड़ो, गाड़ी दो। आपने पैसे रिकवर करने के लिए OPC बिजनेस रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट लगभग 6000 रुपये है, जो अलग अलग स्टेट वाइज थोड़ी अलग हो सकती है और इसके रजिस्ट्रेशन में लगभग 5 से 10 दिन का समय लगता है, क्योंकि यह 1% कंपनी है। इसमें आपको खुद ही कंपनी में डायरेक्टर भी बनना होगा और शेयर होल्डर भी बनना होगा। जब आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लोगे एज ए OPC तो आपको एज पर एग्जांपल में आपकी कंपनी का नेम है XYZ सॉल्यूशन, तो आप अपनी कंपनी का नाम XYZ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड OPC रख सकते हैं। अगला तरीका आपके बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करने का है एज ए प्राइवेट लिमिटेड। सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यही है कि इसमें 2 शेयर होल्डर होने चाहिए और मिनिमम 2 कंपनी के डायरेक्टर होने चाहिए। यह बहुत रिपीटेबल और बहुत ही क्रेडिबल तरीका है अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाने का। अगर आप अपने बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर करवाते हैं तो आपके कस्टमर और क्लाइंट्स का आपकी कंपनी में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपकी कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है तो कई स्टार्टअप अपने बिजनेस को एज ए प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर करवाते हैं, क्योंकि इनसे बैंक से लोन लेना बहुत ही आसान हो जाता है और जो सीड फंडिंग मिलती है स्टार्टअप को, इन्वेस्टमेंट में जो पैसा लगता है कंपनी में, वो भी आसान हो जाता है। प्राइवेट लिमिटेड एज ए रजिस्ट्रेशन करवाने में आपका कॉस्ट लगभग 5 से 7000 रुपये आता है और रजिस्ट्रेशन होने में लगभग 5 से 10 दिन का समय लगता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत ही ट्रस्टेबल है तो गवर्नमेंट की भी रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मैं इस वीडियो में एंड में आपको कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। एक तरीका और है कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने में, जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यह तब काम आता है जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए, जिसके बाद आपको कंपनी को डिस्क्लोज करना होता है। मान लो आप एक बिल्डर हो, आपने एक बिल्डिंग बनाई और जिसके लिए आपने कंपनी खोली, जिसमें आपने मजदूरों को एम्प्लॉय किया, इंजीनियर को एम्प्लॉय किया, आर्किटेक्ट्स को एम्प्लॉय किया। लेकिन जब बाद में वो बिल्डिंग पूरी बन गई तब आपको उस कंपनी की कोई जरूरत नहीं, तो आपने उस कंपनी को डिसॉल्व कर दिया। यहाँ पर लिमिटेड पार्टनरशिप लायबिलिटी काम आती है। यह मान लीजिए अगर आप कॉर्पोरेट में डील करना चाहते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज में डील करना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और अगर अपना खुद का छोटा सा बिजनेस रखना चाहते हैं या ज़्यादा आप रेगुलेशन में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एज ए प्रोप्राइटरशिप एक बहुत अच्छा तरीका है। अपन अब बात करते हैं टैक्स रजिस्ट्रेशन का। अब आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, अब अपना नेक्स्ट स्टेप है अलग अलग टाइप की टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाने का। GST जिसमें नंबर 1 पे है। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर लगभग 20 लाख से ज़्यादा है एक साल में तो आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कुछ नॉर्थ स्टेट में मिनिमम अमाउंट 10 लाख रुपए भी है और आप
आपको तभी भी करवाना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या फिर स्टेट में हो रहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप डील करते हैं, या फिर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। तो अगर आपकी कंपनी में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो आपको कंपनी एम्प्लॉय इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा, और अगर आपकी कंपनी में 20 से ज़्यादा लोग हैं तो आपको एज ए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। एक ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है जिसका नाम है एमएसएमई उद्योग आधार। वैसे तो ये करवाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप करवा लेते हैं तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। आपके एज ए बैंक लोन मिलना आसान हो जाएगा, टैक्स सब्सिडी मिलेगी, आपको एग्जेम्पशन स्कीम मिलेगी, और भी काफ़ी सारे फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप ये करवा लेते हैं तो बेहतर होगा। अब इतनी सभी रजिस्ट्रेशन या बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने का आसान तरीका है secureworldsolution.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके सारे काम करके दे सकती है। मिस्टर जीएल सैनी इस वेबसाइट के फाउंडर हैं। इस वेबसाइट में पूरे देश भर के लोएस्ट चार्ज करते हैं और कंपनी बनाने से रिलेटेड जो सभी काम जो आपको करके दे सकते हैं। तो दोस्तों अब आप तैयार हैं अपने बिजनेस को खोलने के लिए और एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो बाकी सब जो सवाल या कोई भी डाउट हो तो इस मिस्टर जीएल सैनी से आप पूछ सकते हैं। उनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में रख रखा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।